हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर दे साइलेंट। आपके पर्सन खामोश क्यों हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं या आपको लग रहा है कि आपके पर्सन खामोश हैं, मे बी वो आपको गोस्ट कर रहे हैं, मे बी आप लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाह रहे हैं कि वो साइलेंट क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, उनकी तरफ से कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, वो रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। सो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है और हमेशा अपने जहन में ये बात रखिए कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीन डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ रेड डायमंड, ऑप्शन नंबर 3 है येलो डायमंड। सो आप देख लीजिए, तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ग्रीन डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं, खामोश क्यों हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से सबसे पहले हमारे पास है पेशेंस। सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन जल्दी में नहीं हैं, बहुत पेशेंटली, खामोशी से, सुकून से शायद वो सोच रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। एंड ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ पेशेंट रहें, जेंटल रहें, जल्दी नहीं होनी चाहिए आप दोनों को, वो ये सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास अनकंडीशनल लव। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। मे बी आप बहुत अनकंडीशनली उनसे प्यार करते हैं एंड आई फील कि शायद आपके पर्सन भी, नो मैटर आप लोग साथ हों या ना हों, ये इंसान हमेशा से आपके वेल विशर रहे हैं, कभी आपका बुरा नहीं चाहते और इनके दिल में आपके लिए बहुत पैशन भी है और शायद आपके दिल में भी। लेकिन इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और ऑफ कोर्स इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बट आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। बट डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपसे कहा जा रहा है हर चीज़ डिवाइन टाइम के मुताबिक हो रही है। आपने ये नहीं सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है या टाइम ख़त्म हो रहा है या टाइम नहीं है अब। फिर है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड। सो कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड शायद ऑलरेडी हुआ आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी फ़ाइट हुई जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब होगा आप लोगों के दरमियान, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों के इस कनेक्शन में आने वाली हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, अनएक्सपेक्टेडली शायद आपके पर्सन रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपके लिए ये बहुत शॉकिंग हो सकता है, एक्साइटिंग हो सकता है। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं आपकी एनर्जी को लेकर कनेक्शन की। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों साइलेंट हैं, वो खामोश क्यों हैं। सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स,
5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ये तो बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और फिर हमारे पास द हेरोफेंट। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये हम जानेंगे, क्यों है वो साइलेंट। ऑफ कोर्स आपके लिए वो बहुत खामोश हैं, ऑब्ज़र्व वो आपको कर रहे हैं। आई फील कि आपकी इनके साथ कोई फ़ाइट हुई है, कोई आपका झगड़ा हुआ है, किसी बात पर आप लोगों की बहस हुई है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। ये इंसान फिर से आपके साथ एक होना चाहते हैं, इनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। लेकिन ये इंसान इस वक्त खामोश इसलिए हैं बिकॉज़ आई फील कि शायद ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी सक्सेस पर। मे बी इस वक्त थोड़े से सेल्फ़िश अपीयर हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त काफ़ी सेल्फ़िश बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। थोड़ी सी ये एनर्जी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और लोग भी इन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत इनकी तारीफ़ें करते हैं। सो ये इंसान बड़ा इन्जॉय करते हैं कि जब लोग इनकी तारीफ़ें कर रहे हों, इन्हें पसंद कर रहे हों और इनके इर्द गिर्द घूम रहे हों। सो शायद इस वजह से आपके पर्सन आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, इस वक्त थोड़े साइलेंट हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में उन्हें कोई सक्सेस मिल रही है। आई फील कि इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है। मे बी कहीं पर ये ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया इन्होंने अपने करियर में स्टार्ट किया है, कोई बिज़नेस, कुछ छोटा है बट इनको खुशी मिल रही है। आपके पर्सन इस वक्त किसी चीज़ में गुम हैं, कोई नई खुशी उन्हें मिली है उनके काम के हवाले से। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल नज़र आ रहा है। मे बी कोई किसी नई जगह पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ट्रिप पर गए हैं अपने दोस्तों के साथ, इस वजह से वो साइलेंट हैं। आपको कोई आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे बिकॉज़ वो हैप्पी हैं। ओवरऑल मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये इंसान खुश हैं इस वक्त और इसीलिए साइलेंट हैं। कुछ नया हुआ है इनकी ज़िंदगी में, जो इनके काम के हवाले से है या वैसे ही अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। एक ब्रेक ली है इन्होंने, शायद अपने काम से, हर चीज़ से कोई ब्रेक ली है इन्होंने और कहीं पर सैर करने के लिए गए हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए गए हैं, कुछ नया एक्सप्लोर, कोई नई जगह एक्सप्लोर की है इन्होंने। और ओवरऑल आई फील कि ये इंसान बड़े काम हैं, कामिंग वाइब्स हैं। ये इंसान खुश नज़र आ रहे हैं, रिलैक्सेशन का एक टाइम इन्होंने लिया हुआ है अपने लिए और शायद इस वजह से ये साइलेंट हैं, खामोश हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए कोई हार्श फीलिंग्स इनके दिल में नहीं हैं। लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स हम उनकी देखना चाह रहे हैं कि वो खामोश क्यों हैं। एक तो रीज़न ये है कि वो इंसान आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। ऑफ़ कोर्स वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं, आपसे प्यार भी है। बट ये एक टाइम शायद वो अपने लिए लेना चाह रहे थे, आपसे एक ब्रेक लेना चाह रहे थे हर चीज़ से, सिर्फ आपसे नहीं, अपने दोस्तों के साथ जाना चाह रहे थे या कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। इस वजह से वो साइलेंट हैं। कोई बहुत बड़ी वजह मुझे नज़र नहीं आ रही है उनके साइलेंट होने की, उनके खामोश होने की। स्टिल आपके साथ इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में, आगे भी इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं, बट उन्हें थोड़ी सी ब्रेक चाहिए आई फील। सो हमारे पास है इम्पेशेंस और फिर है हमारे पास ग्रोथ। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने करियर के हवाले से, पैसों के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से ये ग्रो करना चाहते हैं। फिर हमारे पास द थिंकिंग मैन। नंबर 46 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फिर हमारे पास सेपरेशन। सो शायद इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। फिर है हमारे पास हार्ट एक एंड लॉस। सो मे बी आपके पर्सन अपने आप को नम करने के लिए ये जो हार्ट एक है, ये जो तकलीफ़ है आपसे दूर होने की, जो लॉस है आपका, उससे दूर भागने के लिए उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया है, अपने दोस्तों में जा रहे हैं, अपने आप को
थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं इस तकलीफ़ से, बिकॉज़ उन्होंने आपका लॉस फ़ील करना शुरू कर दिया है, सेपरेशन को फ़ील करना शुरू कर दिया है। और इस सारे अरसे में, इस सेपरेशन में वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्लियरली। उन्हें सोचने का मौका मिल रहा है कि अब उन्होंने इस कनेक्शन में क्या करना है, आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कम्युनिकेट करना है या नहीं। और करना है, बिकॉज़ हमारे पास है न्यू बिगेनिंग्स। सो ये इंसान आपके साथ एक फ़्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि मे बी आप लोगों के दरमियान ये सेपरेशन रिसेंटली हुई है। रिसेंटली आप लोगों की फ़ाइट हुई थी, कोई बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी, और अब आपके पर्सन एक ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन इस ब्रेक में बहुत ज़्यादा वो लॉस महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, इसलिए शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं, दोस्तों में जा रहे हैं, और थोड़ा सा अपने लिए एक टाइम उन्होंने निकाला है कि वो क्लियरली सोच सकेंगे उन्होंने आगे क्या करना है इस कनेक्शन को लेकर। फिर है हमारे पास हैप्पी। सो आई डू सी कि ये इंसान आपके साथ बहुत खुश थे। नंबर 26 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है। सो इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की। नंबर 6 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 दफ़ा हमारे पास आया है, और नंबर 5 भी। सो बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ खुशी एक्सपीरियंस की। आपसे खुशी इनकी जुड़ी हुई है, आगे भी आपके साथ खुशी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग ये इंसान चाहते हैं, आपके साथ एक खुशी की नई शुरुआत चाहते हैं ये इंसान। लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं सोचने का क्लियरली कि इन्होंने नेक्स्ट अब क्या स्टेप लेना है, इन्होंने क्या आपसे कम्युनिकेट करना है, क्या आपसे कहना है, उस बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अपने लिए उन्होंने टाइम निकाला है, एक ब्रेक उन्हें चाहिए थी। सो ओवरऑल आई फील कि आपके पर्सन साइलेंट इसी वजह से हैं कि वो क्लियरली सोच रहे हैं और उन्हें ब्रेक चाहिए थी, रिलैक्सेशन चाहिए थी, हर चीज़ से अपने आप को उन्होंने डिटैच किया हुआ है। आई डोंट फील कि ये इंसान हमेशा के लिए आपसे दूर हो गए हैं। आई डोंट फील कि ये इंसान आपको हर्ट करना चाहते हैं या बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। इस वक्त ये साइलेंट हैं सिर्फ, और ये टेम्परेरी सिचुएशन है। ये जो आप लोगों की सेपरेशन है ये ख़त्म होने वाली है। आई डू फील कि ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो डील कर सकें हर चीज़ से, वापस अपनी डेली रूटीन में आ सकें। उन्होंने बस एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है, इसीलिए वो साइलेंट हैं। लेकिन वो कम्युनिकेट आपसे ज़रूर करेंगे, और बहुत जल्दी, विद इन अ मंथ, एक हफ़्ते में भी हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। सो आपके पर्सन इसीलिए साइलेंट हैं, कोई बहुत बड़ा रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा उनकी खामोशी का। बस इन्हें थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए था, जैसे मैंने आपसे कहा। सो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया ग्रुप नंबर 1। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास है येस, नो एंड नो। सो आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। 444 S 1111, ये आपके लिए साइन हो सकता है इस कनेक्शन में। फिर हमारे पास V K J K G, फिर है हमारे पास S, नेक्स्ट है I X, ये आपके X हो सकते हैं। G, फिर है हमारे पास G I D, फिर है हमारे पास T F L M Z 333 O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, O। फिर है हमारे पास A2 2 नंबर 9 Q J R G X L U N W and M।
सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था रेड डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं, क्यों खामोश हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3 4 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास लोनली। सो आपके पर्सन ने लोनलीनेस फील करना शुरू कर दी है, अकेलापन महसूस करना शुरू कर दिया है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, एंड आई फील कि विल पावर की कमी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे, शायद वो आपके रिएक्शन से डरते हैं। मे बी उनको ये डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, मे बी अब बहुत देर हो चुकी है, इस वजह से शायद वो साइलेंट हैं। फिर हमारे पास टॉक्सिक, मे बी आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं और इस वजह से भी वो शायद साइलेंट हैं, अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे, बिकॉज़ वो ये सोच रहे हैं कि जब तक वो इस सिचुएशन में स्टक हैं वो आपके साथ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। मे बी इस कनेक्शन में भी कभी कभार ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो गया। सोशल मीडिया के थ्रू शायद आपका ये कनेक्शन बना, सोशल मीडिया फैक्टर हो सकता है। मे बी आप सोशल मीडिया उनका देख रहे हैं और वो आपका देख रहे हैं। मे बी वो सोशल मीडिया से भी गायब हैं और आप शायद इस वजह से भी जानना चाह रहे हैं कि वो इतने साइलेंट क्यों हैं, उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है सोशल मीडिया पर। बट श्योरली वो आपका सोशल मीडिया ज़रूर देख रहे हैं। फिर हमारे पास लेट गो और डू और डाई। सो मे बी ये टाइम आ चुका है कि अब आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भुला दें या गिव अप कर दें, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लें और उनके बारे में ना सोचें, उनके टेक्स्ट कब आएगा उस बारे में ना सोचें, बस अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। क्योंकि शायद आपके लिए ये डू और डाई सिचुएशन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अब ये ना किया तो फिर कभी नहीं होगा। सो डेडलाइन और टाइम मत सेट करें। डेडलाइंस और टाइम अगर सेट करेंगे आप अपने गोल्स पर तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और फिर आप अपने आप को स्टक कर लेंगे एक बॉक्स में, यूँ कह लीजिए। सो ओपन रखें, अपने माइंड को ओपन रखें और पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहें, फिर चीज़ें बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है, बट ओवरऑल मुझे ये महसूस हुआ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्यों साइलेंट हैं। हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट एनर्जी है, जजमेंट, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास द एम्परर। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। सारे स्टार साइंस हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एनर्जी पर फोकस किया करें, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, डेफिनेटली बहुत फीलिंग्स हैं, एनर्जी बहुत फ्रेश लग रही है, बहुत प्यार है। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं बट बहुत कोल्ड हुए हैं आपके साथ। ये इंसान जानबूझकर ख़ामोश हैं, जानबूझकर साइलेंट हैं, बिकॉज़ उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि अगर वो बोलेंगे, कुछ कहेंगे तो वो हर्टफुल होगा और आपको पसंद नहीं आएगा और ज़्यादा आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। इसलिए भी ये इंसान ख़ामोश हैं, ये बहस नहीं करना चाहते। ये इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आई फ़ील कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि जब तक ये ऑथेंटिक नहीं होंगे आपके साथ, जब तक ये ट्रू नहीं होंगे आपके साथ, जब तक इनके पास बोलने के लिए सच नहीं है, जब तक आपको बताने के लिए सच्चाई नहीं है, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। इसलिए ये इंसान जानबूझकर साइलेंट हैं,
क्योंकि ये इंसान ये सोचते हैं कि यू डिज़र्व द बेस्ट, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, आप बहुत डिज़र्विंग हैं, आप लवेबल हैं, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप उनसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, आपकी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा सा आप कह लीजिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, कॉन्फिडेंस की कमी है जब विल पावर का कार्ड आया। सो इस वक्त आपके पर्सन ऑथेंटिक महसूस नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या कहें वो आपसे उन्हें नहीं पता है, इस वजह से वो साइलेंट हैं, क्योंकि वो आपको शायद झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपकी एनर्जी फील्ड ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो रेडी हैं या नहीं। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे कि वो रेडी हैं या नहीं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। इस वजह से वो साइलेंट हैं, आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मे बी गोस्ट कर रहे हैं, कोई क्लोजर नहीं है इस वक्त आपके पास। लेकिन फ़ॉर श्योर ये इंसान आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, सब कुछ याद है इन्हें, जो आपके साथ मेमोरीज़ थी, जो वक्त बिताया, मे बी आपकी पिक्चर्स भी देख रहे हैं ये इंसान। अगर उनके पास आपके कुछ मैसेजेस हैं, ऑडियो मैसेजेस हैं, उनको सुन रहे हैं, बार बार आपके मैसेजेस देखते हैं, मे बी आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखते हैं। सो अभी भी एनर्जी बहुत फ्रेश लग रही है, बहुत ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर ख़ामोश हैं बिकॉज़ वो नहीं जानते कि वो आपसे क्या कहें, कॉन्फिडेंट नहीं है ये इंसान। सो जजमेंट कार्ड के साथ और 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लॉस महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, उन्हें ये भी लग रहा है कि अब आपके साथ वो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए खो चुके हैं, इसलिए भी वो साइलेंट हैं, क्योंकि शायद वो ये भी समझ रहे हैं कि अब आप शायद अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, आप मूव ऑन कर चुके होंगे। सो इनके जहन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपको लेकर, और अपने आप को लेकर बहुत क्वेश्चंस हैं जिन्हें अभी तक वो रिज़ॉल्व नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए भी खामोश हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद खामोश रहना ही अब बेहतर होगा। सो इनके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। विद द जजमेंट बहुत मेजर रियलाइजेशन है, मे बी साइंस मिल रहे हैं उन्हें, उन्हें इस तरह साइंस मिल रहे हैं कि जो कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी हो रही हैं कि जो आपकी याद दिलाती हैं, सॉन्ग्स आपकी याद दिला रहे हैं, मे बी कोई ड्रेस, कोई खुशबू, इस तरह से साइंस उनको मिल रहे हैं। दिन भर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं उनके साथ जो उन्हें आपकी याद दिला रही हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और ये खामोश हैं जानबूझकर, क्योंकि ये अब ये नहीं जानते कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो हमारे पास है डेस्टिनी, फिर है हमारे पास जॉय। सो आपका इनसे मिलना इट वाज डेस्टिन्ड। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपका उनसे यूनियन आपकी डेस्टिनी में है, आई होप कि ऐसा हो, बट आप दोनों का मिलना आप दोनों की डेस्टिनी में था, और कोई हायर पर्पस था इस कनेक्शन का, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये डीप कनेक्शन है आप लोगों का, और ये इंसान भी महसूस करते हैं आपके साथ ये डीप कनेक्शन। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी आप लोगों के दरमियान, ये जॉयफुल एनर्जी, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लेकर आए। हैप्पीनेस, बहुत कुछ था आपके पास ऑफ़र करने के लिए, और उनके पास शायद आपको देने के लिए रिटर्न में कुछ नहीं था। फिर है हमारे पास जर्नी, 5th चाक्रा, थ्रोट चाक्रा है। सो आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन का थ्रोट चाक्रा ब्लॉक है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, नहीं समझ आ रही क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसलिए खामोश है। नंबर 39 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एज हो सकती है किसी की। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी इस वक्त आपके पर्सन के दोस्तों ने समझा रहे हैं, वो अपने दोस्तों से शायद मशवरा कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं। आई फील के कुछ सिंसेयर, कुछ लॉयल फ्रेंड्स आपके पर्सन के हैं जो उन्हें बड़ी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और उन्हें ये गाइड कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे रेकन्सिलिएट करें। हमारे पास है पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। सो ये उनके दोस्त डेफिनेटली उन्हें इनकरेज कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, साइलेंट इसीलिए हैं क्योंकि कन्फ्यूजन है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। नंबर 2 यहाँ पर है, और ये भी नंबर 2 है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं नंबर 2। नंबर 3 भी, क्योंकि इसका भी नंबर 3 है एम्प्रेस का, और
उस कार्ड का भी। सो हमारे पास है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। सो आपके पर्सन के लिए ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन है, बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, वो ले नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या करें, कैसे आपसे कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करना आप सही रहेगा या लेट गो करना सही रहेगा, खामोश रहना सही रहेगा, क्या करूं। फिर है हमारे पास द फेट्स नंबर 17, किसी के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट। सो ये स्टार कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि बड़ी होप है आप लोगों की सिचुएशन में। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में बड़ी होप है कि आप लोगों के इस कनेक्शन में प्रोग्रेस हो सकती है, इस कनेक्शन पर दोबारा से काम किया जाना चाहिए, इस पार्टनरशिप पर ये इंसान दोबारा से काम करना चाहते हैं। सो ये इंसान इस वक्त खामोश सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो श्योर नहीं है अपनी फ़ीलिंग्स के बारे में, वो श्योर नहीं है आपकी फ़ीलिंग्स के बारे में कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। सो ये इंसान टाइम ले रहे हैं फ़ैसला करने का कि इन्होंने अब इस कनेक्शन में आना है या नहीं, या ये आपको जाने दें। सो ये इंसान इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और ख़ामोश हैं। और ये इंसान अब जब भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ये ऑथेंटिसिटी के साथ आना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते, आपसे क्लियर होना चाहते हैं कि वो कैसा आपके लिए फ़ील करते हैं, क्या वो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, वॉटेवर, हर चीज़ क्लियरली आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सो इसीलिए ये इंसान साइलेंट हैं और टाइम ले रहे हैं सोचने का क्लियरली कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। सो आई फील कि इस कनेक्शन में काफ़ी होप है, रेकन्सिलिएशन, नेक्स्ट लेवल पर जाने की होप है, प्रोग्रेस की होप है इस कनेक्शन में, क्योंकि एनर्जी अभी स्टिल बड़ी फ्रेश है और ये इंसान आपको अभी भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो हमारे पास है 1, 5, R, Y, 15 नंबर किसी के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट। फिर है हमारे पास I, 1, A, L, U, 4, N, 4, 4, I, R, T, Q, U, नंबर 3, M, E, L, X, N, K, 2, Y, X, B, Q एंड D। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं ग्रुप 2। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था येलो डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों खामोश हैं। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 and 6. So let's start. सबसे पहले हमारे पास सीक्रेट्स। सो मे बी आपके पर्सन इस वक्त आपसे कुछ छुपाना चाह रहे हैं, कुछ छुपाया हुआ है उन्होंने आपसे, इसलिए भी वो खामोश हैं, क्योंकि आप उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए फिर वो खामोश हैं। फिर है हमारे पास लेसन। सो मे बी इस कनेक्शन में आपके लिए कोई लेसन था। फिर है हमारे पास ड्रामा। सो मे बी आपकी सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया, मे बी फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया,
होल्डिंग बैक, आपके पर्सन खुद को रोक रहे हैं। फिर है हमारे पास एनवी, सो मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कनेक्शन में पैदा करवा रहा है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, बट आई फील कि कोई और है जो आप लोगों के कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा रहा है। स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा। फिर है हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस, सो ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का। सो राइट नाउ आपके पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों खामोश हैं। सबसे पहले हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो डबल 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आज की तीनों ही रीडिंग्स आपस में बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं। आप चाहें तो पहला और दूसरा पाइल भी देख लीजिएगा। मे बी कलेक्टिव्स में ये एनर्जी है और इस वजह से भी सारी ही रीडिंग्स में एक जैसी एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान खामोश क्यों है, साइलेंट क्यों है? आप में से कुछ लोगों के दरमियान तो मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। मे बी वो वियर्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बट आई डू सी कि ये इंसान आप में अभी भी इन्वेस्टेड हैं, आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन लग रही है मुझे आपके पर्सन की साइड पर, और वो इसलिए भी लग रही है कि शायद आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ और कमिटमेंट्स हैं, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो निभा रहे हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनका साइलेंट होना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, यानी उनके साइलेंट होने की वजह आप नहीं हैं। इसको आप पर्सनल ना लें। पहला मैसेज तो ये आ रहा है कि ये इंसान साइलेंट आपकी किसी गलती की वजह से नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बात उन्हें बुरी लगी हो तो वो खामोश हो गए, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई जायदाद का मसला हो सकता है, पैसों का हो सकता है, डिवोर्स का हो सकता है, कोई लीगल इशू लग रहा है। स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो मे बी उस लीगल इशू की वजह से ये इंसान खामोश हैं। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा टेंस हैं, परेशान हैं उस इशू की वजह से, और इसीलिए वो नहीं रीच आउट कर रहे, साइलेंट हैं। या तो फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो निपटा रहे हैं, और इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, साइलेंट हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करें। सो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है आपके पर्सन की साइड पर, और काफ़ी स्लो नज़र आ रहा है मुझे प्रोग्रेस आपसे कम्युनिकेशन का। खामोश हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा, और स्लो हैं बहुत ज़्यादा, बट स्टिल दे लव यू। आपके साथ वो फैमिली देखते हैं अपनी, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ वो कमिट करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं। किसी के लिए मे बी ये हो भी सकता है कि आपने कोई बात उनसे कही और शायद उन्होंने उस बात को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया, और इस वजह से अभी ये इंसान खामोश हैं और आपसे बात नहीं करे। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि शायद आपकी कोई बात उन्हें बुरी लगी है और वो बात उन्होंने अपने दिल में रखी हुई है, और इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। बाकियों के लिए आपके पर्सन की अपनी ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा है, और इस वजह से भी वो खामोश हैं, साइलेंट हैं। सो हमारे पास है फॉरगिवनेस, और इस सिचुएशन में बैलेंस। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे ये इंसान साइलेंट ही रहेंगे। वो ये चाह रहे हैं कि आप ख़ुद से अंडरस्टैंड करें कि आपकी गलती थी और आप माफ़ी मांगें और आप इस खामोशी को तोड़ें। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी फ़ोन उठाकर अपोलोजाइज़ करें, ये टोटली आपका डिसीजन है। आपको ज़्यादा बेहतर पता है आपकी सिचुएशन का, एंड इट्स टोटली अप टू यू। ये जनरल रीडिंग है, और इन रीडिंग्स की बेस पर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से लोग आकर कमेंट सेक्शन में ये अक्सर कहते हैं कि आपकी वजह से हमने ये किया और हमारे साथ ये हो गया। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड के साथ इसको देखें। टैरो को एज अ टूल यूज़ किया करें। टैरो रिफ्लेक्ट करता है आपकी थॉट्स को कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इसको एज अ टूल यूज़ किया करें, और एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, ये याद रखिएगा।
सो राइट नाउ शायद ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगें, क्योंकि आपने इन्हें हर्ट किया है, आपने इन्हें कुछ बहुत गलत बातें कहीं जो इन्होंने अपने दिल में रख ली हैं। मे बी कुछ बहुत गलत आपने नहीं कहा, बट कुछ कहा जो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मे बी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इस बात को माइंड करेंगे। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप बैलेंस लेकर आएँ इस सिचुएशन में, आप बैलेंस करें। बट उसके अलावा आई डू सी के इनकी ज़िंदगी में और भी कुछ चल रहा है, और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये परेशान है और रीच आउट नहीं कर रहे। हमारे पास है थर्ड चाक्रा, फिर है हमारे पास द सन। सो कोई लियो हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर एनर्जी। फिर है हमारे पास वेरी सून। सो अभी थोड़े से स्टबन हुए हैं आपके पर्सन, थोड़े से ज़िद में है, बट आई फील कि ये ज़िद तोड़ देंगे बिकॉज़ आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आपके साथ उनकी खुशी जुड़ी है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप देखिए कि हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आ गया है। और फिर है हमारे पास सेक्रल चाक्रा, जो कि सेकंड चाक्रा है। सो ये इंसान अभी भी आपके लिए बहुत पैशनेट है। आप देखिए कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। और फिर है थिंकर, नंबर 44 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 37, नंबर 9 एंड 2। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं या ये आपको भुला चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं और जानबूझकर खामोश हैं, बिकॉज़ दे वांट कि आप माफ़ी मांगें और आप बैलेंस लेकर आएँ इस कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया हुआ हो और इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी ज़िद कर रहे हैं इस वक्त, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, थोड़ा सा स्टबन एक्ट कर रहे हैं, ईगो में है मे बी। बट बहुत जल्दी ये अपनी ईगो को ख़त्म कर देंगे, वेरी सून कम्युनिकेट करेंगे आपसे। एंड आई फील कि बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, रोमांस, हैप्पीनेस, हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं इन दोनों कार्ड्स के साथ। फिर ये दो कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव हैं। सो आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा टेस्ट आपको भी कर रहे हैं कि आप कितनी देर इनसे दूर रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है। बट अल्टीमेटली आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बैलेंस हो जाएगा आप लोगों का ये कनेक्शन। और आई फील कि पेशेंस की ज़रूरत है आपके इस कनेक्शन में। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा आप और इन्हें देंगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि कितना और टाइम हम दें। सो जाहिर है कि ये बहुत से लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, बहुत से लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। सो ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम फ्रेम मैं दे रही हूँ आपको वो सब के लिए हो, बट आई डेफिनेटली सी कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन में बैलेंस आ जाएगा। मे बी आप में से कुछ लोगों ने बहुत साल वेट किया है, बट कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आई फील के बैलेंस आ जाएगा इस कनेक्शन में। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, और थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाते हैं या नहीं। बाकी जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग मुझे लीगल इशू में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, इस वजह से भी वो नहीं बात कर रहे हैं, साइलेंट हैं। सो ये चंद चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 3। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो आज की तीनों ही रीडिंग्स बहुत ज़्यादा सिमिलर थी और ये कलेक्टिव्स की एनर्जी है, आई फील कलेक्टिव एनर्जी है। सो कोई बहुत मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है। आई फील कि जो भी है रिज़ॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। टेम्परेरी सिचुएशन है जो भी चल रही है इस वक्त आप लोगों के दरमियान। सो लेट्स सी आपका आंसर क्या है। हमारे पास है येस, येस, नो। सो आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है 555, 444, 222, 222, C, L, U, I, S, number 9, F,
O O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, X R H V 2 X W C J K A 111 7 H K P एंड देन J। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।